हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नीट के सिलेबस को देख रहे हैं और नीट के सिलेबस देखने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि नीट के फिजिक्स का पूर्णतः निःशुल्क इस चैनल पर आज के बाद वीडियो आएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले 12th का सिलेबस कवर करें और उसके बाद 11th का। और अभी फ़िलहाल हम लोग पहले पूरे सिलेबस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ना क्या क्या है। तो जो नीट का सिलेबस है उस सिलेबस का हम लोग पहले टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसमें कुल 20 चैप्टर है, तो चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं और इसको फिर हम लोग बाद में प्रत्येक चैप्टर को इसी चैनल पर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। हम लोग जो 11th में नए आए हैं वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे, या नहीं तो जो 12th में है उन लोगों को पता होगा। इसमें यूनिट पढ़ना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, अब उसमें एसआई यूनिट्स होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स इन मेजरमेंट, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये पहला चैप्टर पढ़ना है। जो दूसरा चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, स्केलर वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से ये सब टॉपिक है। और है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सब सारा चीज़ काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसमें पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ना है, इनर्शिया के बारे में पढ़ना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इसके बाद पढ़ना स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें और पढ़ना है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। जो चौथा चैप्टर है वो वर्क, एनर्जी और पावर है। इसमें तीन है, वर्क, एनर्जी और पावर। तो इसमें पढ़ना है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर पढ़ना है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल पढ़ना है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, ये दोनों पढ़ना है। तो ये था चौथे चैप्टर में पढ़ना है। और पांचवा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या क्या पढ़ना है? रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। और पढ़ना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेडियस ऑफ गायरेशन, वैल्यू ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देयर एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है रोटेशनल मोशन में। आगे है छठा चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में पढ़ना है क्या क्या? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ
altitude and depth, Kepler's law of planetary motion, gravitational potential energy, gravitational potential, escape velocity, motion of satellite, orbital velocity, time पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जो सातवां चैप्टर है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ना है। इसमें इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइंड एंड टर्बुलेंट फ्लो, वर्टिकल वेलोसिटी, बर्नौली प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में ये बड़ा चैप्टर है, इसमें और क्या पढ़ना है, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस एंड कर्व्ड सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप्स, बबल्स, कैपिलरी राइज, हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ना है जो अगला चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, isothermal and adiabatic processes, the second law of thermodynamics, reversible and irreversible process। तो ये 8वें चैप्टर में पढ़ना है। जो 9वां चैप्टर है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन compressing a gas, kinetic theory of gases, exemption, the concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, RMS speed of gas, degree of freedom, law of equipartition of energy and applications to a specific heat capacity of gases, mean free path, Avogadro number। जो अगला चैप्टर है वो है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। तो इसमें पढ़ना है ऑक्सीलेशन एंड पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन, फेज, ऑक्सीलेशन ऑफ ए स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कांस्टेंट एनर्जी इन SHM, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड। और पढ़ना है वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक बीट्स। तो ये ऑक्सीलेशन एंड वेव्स में पढ़ना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ से 12th का चैप्टर शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू होता है। और इसमें पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, टॉर्क एंड डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में अभी और है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, गॉस लॉ, इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेज, potential difference, equipotential surface, electric potential energy of a system of 2 point charges and of electric dipole in electrostatic field, conductors and insulators, dielectrics and electric polarization, capacitors and capacitance, the combination of capacitors in series and parallel,
Capacitance of parallel plate, capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor. और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, potential current characteristic of ohmic and non-ohmic conductors, electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity, series and parallel combinations of resistors, temperature, dependence of resistance, internal resistance, potential difference and EMF of cell, combinations of cells in series and parallel, Kirchhoff's law and their applications, Wheatstone bridge और मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ना है. इसके बाद है जो 13वां चैप्टर है उसमें है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एंड सोलेनॉइड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, force on a current carrying conductor in uniform magnetic field, the force between two parallel current carrying conductors, definition of ampere, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, moving coil galvanometer, its sensitivity and conservation to ammeter and voltmeter, current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment, bar magnet and its equivalent solenoid, magnetic field lines, magnetic field due to a magnetic dipole along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole in uniform magnetic field, paramagnetic or ferromagnetic substance with examples, effects and temperature on magnetic properties. जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है इसमें, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंस लॉ, ईडी करेंट्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अल्टरनेटिंग करेंट्स, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एक्सरे, गामा रेज, एप्लीकेशन ऑफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और नेक्स्ट है ऑप्टिक्स पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, thin lens formula, lens maker formula, total internal reflection and its application, magnification, power of a lens, combination of thin lens in contact, refraction of light through a prism, microscope and astronomical telescope and their magnifying powers, wave optics, wave front and Huygens principle, law of reflection and refraction using Huygens principle, interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width, coherent source and sustained interference of light, diffraction due to single slit, width of central maximum, polarization, plane polarized light, Brewster law, use of plane polarized light and polaroid, dual nature of matter and रेडिएशन. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तो इसमें पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और डी ब्रोगली रिलेशन. इसके बाद पढ़ना है एटम और न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, composition and size of nucleus, atomic masses, mass energy relation, mass defect, binding energy per nucleon,
एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है, इसमें सेमीकंडक्टर, डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड एज अ रेक्टिफायर, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED, द फोटो डायोड, सोलर सेल एंड जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, लॉजिक गेट में और एंड नॉट, नैंड और नोर गेट पढ़ना है। और जो 20वां चैप्टर है वो एक्सपेरिमेंटल स्किल के बारे में पढ़ना है। तो ये था फिजिक्स का सिलेबस नीट के लिए। और आज के बाद हम लोग टॉपिक में आएंगे, चैप्टर के साथ साथ टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि वीकली कम से कम एक दिन लाइव आए, और जिस तरह से धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम लोग इसको कंटिन्यूस करेंगे, पर डे करेंगे। और जो मेन मोटो रहेगा वो नीट का प्रिपरेशन करना रहेगा। नीट के लिए फिजिक्स के लिए टोटल जो मटेरियल होगा, टोटल जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर से लेकर के जो भी और भी सारे क्वेश्चन होंगे, थ्योरी होंगे, हम इस चैनल पर अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि इस काम को करने में हमें भी अच्छा लगे और इस काम को और ही जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो इसी नोट के साथ आज का ये ख़त्म करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम लोग जल्दी अगली बार फिर से मिलें और ये क्लास हमेशा चलता रहे। थैंक यू।